जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी सबको प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 20। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी TGT के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, देखते हैं आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 20। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेला आंचल के लेखक हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन और सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल 1954 में लिखा गया था और ये क्या है, आंचलिक उपन्यास है। और ये कहाँ, ये पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा का, रूपक का, यमक का, उपमा का। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार का, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द आया है, मानो। मानो, मनु, जानो, ये सब जो होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। अगर आगे है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। जहां उपमे को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए उल्लाला, बी चौपाई, सी सोरठा और डी दोहा। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई का। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में क्या होता है, जगड़ तथा तगड़ होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी शिव मंगल सिंह सुमन। निराला जी भी हैं, पंत जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं। कौन नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन जो है ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रिय वंदा है या धर्मवीर भारती हैं, राही मासूम रजा हैं या मनोहर श्याम जोशी हैं? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। एक इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। आगे है प्रश्न संख्या 7, आवारा मसीहा के लेखक हैं, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सी है रामविलास शर्मा, डी है मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और ये किसकी जो है जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। आगे है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12 या 15? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है लक्ष्मी नारायण लाल और डी है सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ए है स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी और सी आजाद शत्रु और डी चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। ये किसने लिखा है? यह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है 1933 ईस्वी में। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, रत्नाकर किरात उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली और डी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। और ये रत्नाकर साहब जो थे ये उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? ए है नई कविता, बी समकालीन कविता, और सी है अकविता, और डी है नवगीत। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा गया? समकालीन कविता। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय, और डी श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन? श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, और डी निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महीप सिंह। संख्या 15 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति आगे की है? ए संसद से सड़क तक, बी मछली घर, सी हरी घास पर क्षण भर, और डी साय में धूप। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? ए रेणुका, दूसरे बी है हम विश्वाई जन्म के, सी हिमकिरीटनी, और डी मिलन। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हम विश्वाई जन्म के। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ए उपन्यास, बी नाटक, और सी आत्मकथा, और डी काव्य संकलन। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 8वां सर्ग क्या है? नाटक है। और किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। 1976 ईस्वी में लिखा गया था। और ये कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंगदर्पण, और रसलीन शिवा बावनी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है चिंतामणि का काव्य प्रकाश है। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हररावे दुल्लाए, मलहावे जाय जाय सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है, वियोग श्रृंगार रस है, या शांत रस है, या हास्य रस है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है अवधी बोली का। ये कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी बोली है। आगे है प्रश्न संख्या 22। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिहार की बोली है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? विराचल से, पेशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंधी भाषा का विकास विराचल अपभ्रंश से माना गया है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हिंदू मक पर पाँव न रखे हूं का बहुत है जो हिंदी बके हूं। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? ब्रज भाषा में है, भोजपुरी में है, सी अवधी में है, या डी बुंदेली में है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ये पंक्तियां अवधी बोली में हैं। और ये पंक्तियां किसकी हैं? नूर मोहम्मद साहब की हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा पश स्वर है? आ है, ई है, बड़ी ई है, या छोटा आ है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ जो है ये पश स्वर है। बड़ा आ, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ, औ, औ, आ आदि पश स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द हैं? खिड़की है, मित्र है, कालीन है, रेल है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्या है वो? खिड़की है। खिड़की कैसा शब्द है? देशज। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन तालव्य ध्वनि है? च है, पे है, ले है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, च जो है ये तालव्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी जो है लिपि ना होकर के क्या है, ये भाषा है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दंतीय है, ओष्ठीय है, तालव्य है, वत्सरीय है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये कैसा है, बहुवचन है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है सद प्लस जन, बी है सत प्लस जन और सी है सत प्लस जान और डी है सज प्लस जन। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस जन। इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। जहां एक दूसरे के उल्टे होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लट लकार, लिरट लकार, लट लकार। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, सप्तमी है, तृतीय है या चतुर्थी है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है मति में प्रथमा विभक्ति है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है या ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ए है बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी या बालिका जा रही है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, नरीकत, मलकत और यह है मारिफत। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शरीयत भी है, तरीकत भी है, मार्फत भी है और एक है हकीकत। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह और सी कुंवर नारायण और डी कीर्ति चौधरी। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 78 में लिखी गई थी और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं, जैसे बांस का पुल है, एक सूनी नाव है, जंगल का दर्द है और क्या कहकर पुकारूं ये है, कोई मेरे साथ चले। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ और डी नेमिनाथ। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ थे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है, पुष्पदंत है, धनपाल है, स्वयंभू है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास जी की है, भूषण की है, नंददास की है या छीत स्वामी की है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसमंजरी किसकी है? नंददास जी की। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है या अपदान तत्पुरुष है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपदान तत्पुरुष है। जहां अलगाव वाली स्थिति होती है वहां अपदान तत्पुरुष होता है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं,
इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ए निर्वाण, बी दशा, सी गति और डी चाल। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम है, चमड़ा है, चित्र है, अंतिम है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चरम है। चरम का अर्थ क्या होता है? चमड़ा होता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट करना या हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नष्ट कर देना। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशा में, अभिज्ञान शकुंतला में, दश रूपक है या प्रतिभा नाटकम है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा रचित द्वितीय नाटक है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल की रचना है, बहुभूति की है या श्री हर्ष की है या दंडी की है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मालती माधव बहुभूति जी की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 48। दश कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास की है, दांडी की है, बहुभूति की है या भास की है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दश कुमार रचितम किसकी रचना है? दांडी की। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? करण है, अपदान है, कर्ता है, संप्रदान है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपदान कारक है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। गठरी शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या विधिलिंग है या नपुंसक लिंग है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गठरी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है अत्याचार में यण संधि है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि, स्वच्छंदवादी कवि। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह है या केशव जी हैं या भूषण साहब हैं या पद्माकर हैं। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूषण। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल है, जागरण सुधार काल है या पुनर्जागरण काल है या नव सामंत काल है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण काल। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ है? 1930 में हुआ है या 1940 में हुआ है या 1935 में हुआ है या 1943 में हुआ है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र और बी है हरिओद और सी विद्यानिवास मिश्र और डी है राय कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युगीन लेखक हैं। आगे है प्रश्न संख्या 57। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कॉमरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या और डी झूठा सच। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कब तक पुकारूं। ये उपन्यास किसका है? रांगे राघव जी का है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में या 1959 में या 1951 में या 1970 में। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामधारी सिंह दिनकर और सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान को, बी मन्नू भंडारी को और सी महादेवी वर्मा को और डी उषा प्रियवंदा को। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। मिर्गावती के रचनाकार थे? मंजन थे, आलम थे या कुतुबुन थे या मुल्ला दाऊद थे? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिर्गावती के रचनाकार कौन थे? कुतुबुन थे। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या मलुकदास? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जो थे ये संत कवि नहीं थे। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, ब्रजभाषा में, मैथिली में या हिंदी में? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसमें हुई है? ब्रजभाषा में। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। ब्रह्मर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए है श्रीमद् भागवत महापुराणम, और बी है विष्णु पुराण, और सी हरिवंश पुराण, और सी है शिव पुराण। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावती और डी चंदायन। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावती। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कुतुबुन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर और डी चंदायन। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृगावती। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। राम भक्ति शाखा में राशिकोपासना का समावेश किसने किया? ए केशवदास जी ने, बी अग्रदास जी ने, और सी लालदास जी ने और डी नाभादास ने। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास जी ने। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ए केशवदास, बी रसखान और सी रहीम और डी नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम दास। मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत जी को, निराला को या बच्चन को? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए साकेत है, बी सामधेनी और सी हल्दी घाटी और डी प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास किसका लिखा हुआ है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद है, अमृत राय हैं, रामविलास शर्मा है या शिवरानी देवी हैं? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय। और किसकी जीवनी है ये? प्रेमचंद जी की। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। मुझे चांद चाहिए, ये किस विधा की कृति है? ये कविता है या नाटक है या कहानी है या उपन्यास है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुझे चांद चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा का क्या है? उपन्यास है, और जो 1993 ईस्वी में लिखा गया था, और इस पर जो है इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। सारा आकाश किसकी कीर्ति है? मनु भंडारी या राजेंद्र यादव या कमलेश्वर और डी अज्ञे। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। संशय की एक रात किस कवि की कीर्ति है? ए अज्ञे की, बी नरेंद्र शर्मा और सी नरेश मेहता और डी केसरी कुमार। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं? ए जगन्नाथ रत्नाकर और बी सेनापति, सी मतीराम, डी बोधा। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति जी हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे, सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, भक्ति रस है या रौद्र रस है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है उपरोक्त पंक्ति में क्या है? भक्ति रस है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी पेशाची, सी शोरसेनी, डी अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी का, खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का या छत्तीसगढ़ का? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क और ये और आधा च, पूरा च या ट या औ? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क और आधा क और ये। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। रहीमन पानी राग के, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुषून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहे का हुआ है, गीति का हुआ है या चौपाई का या कवित का? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहे का हुआ है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। सज्जन पापद जुगुप्सते का हिंदी का अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता था। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। रामायण से सीता वन गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती रहोगी, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाएगी। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद जी की है या वृंदावन लाल वर्मा जी की है, उपेंद्र नाथ अश की है या कमलेश्वर की है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुबह दोपहर शाम। ये किसकी रचना है? यह कमलेश्वर जी की। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। कविता का मर्म में कौन कौन सी भक्ति है? ए षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। से हस्तेत खादती कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है करण कारक। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमातुर में अधिकरण तत्पुरुष समास है। प्रेम में आतुर, इसका क्या विग्रह हुआ है? प्रेम में आतुर। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी प्लस ऐषणा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। कविता का बहुवचन है कविताएं या कविताएं या कविताइयां या कविताएं? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कविताएं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, दश कुमारचितम या शिशुपाल वध? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वध। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज्यादा में थोड़ा कहना? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत होगी।
अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, और डी है छोटा मुंह बड़ी बात। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, संवाददाता, सूचक, प्रेषक या दूत। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, संवाददाता। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, चंद्रमुख में कौन सा समास है, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। जब एक पद दूसरे शब्द का जो है विशेषता को बताता है तो उस वाले शब्द में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, डिबिया है, दासरी है, खटमल है या जीव है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खटमल में पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं, हर शब्द का विलोम शब्द क्या है, विषाद है, प्रहर्ष है, खुशी है, नीरव है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष का विलोम शब्द क्या हो गया, विषाद। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैं सादर नमस्कार करता हूं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, 25 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 14 सितंबर 1955। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर 1949 न होकर 14 सितंबर 1949 है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है, ख, ठ या ज या ट। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज, ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द होगा, ऋण होगा, यौगिक होगा, योग ऋण होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, योग ऋण शब्द होगा। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या छोटा नागपुर है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट, दूरी अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वात्सल्य रस, विभत्स रस, हास्य रस या रोध रस। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोध रस। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी, इस देश की हे मातृभूमि तू सत्य ही, सरगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है या गीतिका है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उल्लाला है। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, गे और घे, डे और ढे, पे और फे, दे और दे। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पे और फे। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक व संपादक का नाम है, भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है या मदन मोहन मालवीय है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो ब्राह्मण पत्र के संस्थापक भी हैं और संपादक भी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है, मंजन है या कुतुबुन है या उस्मान है या शेख नबी है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेख नबी। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 या 1600 से 1850। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है, ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया और सी अनेकार्थ मंजरी और डी विज्ञान माला। ये भी है और बी रसिक प्रिया भी है और डी विज्ञान गीता भी है।
प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है अनेकार्थ मंजरी केशव दास जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? अष्टछाप के कवि नंददास जी की है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार की रही है, या भक्ति की रही है, या शांत की, या रौद्र की? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? गणानंद, मतीराम, सेनापति या ग्वाल? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लोईपा को, शबरपा को, सरहपा को या चंद्रप्रदायी को? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरहपा को। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, नांदेड़ में हुआ था या ननकाना में हुआ था? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पंजाब में हुआ था। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती है, या अनुराग बांसुरी है, या चंद्रावती है, या मिर्गावती है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग बांसुरी है। प्रश्न संख्या 118 से 125 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अभी हमें ये गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद में जो भी हमारे ये सवाल हैं उनका हमें जवाब देना है, तो आप उसको जो है पॉज करके ये पढ़ लेना है। 118 क्वेश्चन नंबर 118 है, संस्कृत का अर्थ है? आविष्कार करने वाला, भाषा का नाम या सभ्य है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा जो है पैराग्राफ के हिसाब से जवाब दिए जाते हैं। तो संस्कृत का अर्थ क्या है यहाँ पर इस पैराग्राफ में? आविष्कार करने वाला। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, वास्तविक संस्कृति व्यक्ति वह है? संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है या नए आविष्कार करे? प्रश्न संख्या 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो नए आविष्कार करे। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़े पहनता हो, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों को ज्ञाता हो? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्यों को कर्मवाची में बदलिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, या न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, या सी गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा? डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं, पूर्वज का विलोम शब्द है? ए पूर्वा, बी पूर्व और सी अग्रज और डी अग्रणी? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, अनायास का अर्थ है? सरलता से, परिश्रम से, बिना प्रयास से और डी कठिनाई से? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है बिना प्रयास से। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का सबसे आखिर सवाल है। आधुनिक का समानार्थी शब्द है? प्राचीन, नवीन, शाश्वत, प्रवीण? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवीन। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 20 हल किया। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से हल किया होगा और अच्छे से आपने अंक भी प्राप्त किए होंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने अंकों को कमेंट बॉक्स में लिखा करें। प्यारे साथियों, मैं इसी तरह से प्यारे प्यारे वीडियोस लाता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और फ्यूचर में हम और भी अच्छा करेंगे। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।